जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी मुनिराज की तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय हो। हम लोग तत्वार सूत्र की 26 क्लासेस अब तक कर चुके हैं और आज 6 नवंबर 2011 का दिन है। 26 क्लास अब तक हो चुकी हैं। आज हमारी 27वीं कक्षा है। तृतीय अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है। अब तक हमने 22 सूत्र द्वितीय अध्याय के कंप्लीट कर लिए हैं। इस अध्याय में कुल मिलाकर के 53 सूत्र हैं। बहुत ही रुचि का विषय चल रहा है अपना। इंद्रियों के बारे में चर्चा चल रही है। स्थावर जीवों की 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों की चर्चा हमने यहाँ पर पिछली कक्षाओं में की। आत्मा के कौन कौन से भाव होते हैं, उनकी क्या परिणति होती है, वो सब हमने मुख्य रूप से इस दूसरे अध्याय में सीखा है। आगे बढ़ने से पहले प्रतिदिन की भांति अब तक जो हमने सूत्र किए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग साथ में अपनी पुस्तक निकाल करके एक साथ अध्ययन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अब दूसरे अध्याय के जितने हमने सूत्र किए हैं वो सभी लोग अपनी पुस्तक में से देखकर शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ प्रतिदिन अगर उच्चारण करेंगे तो याद भी हो जाएगा। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च 2 त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धिलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च सद्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियादयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यनामेकम। 22 सूत्र हमने अब तक कर लिए थे। कल हमने 3-4 जो सूत्र करे उनको रिवाइज करेंगे जल्दी से और उसके आगे
हम आगे के सूत्र लेंगे। हमने 17वें सूत्र में देखा था कि जो पांचों इंद्रियां हैं वो मुख्य रूप से प्रत्येक इंद्रिय दो प्रकार से होती है, एक द्रव्य इंद्रिय होती है और एक भाव इंद्रिय होती है। द्रव्य इंद्रिय के दो भेद आचार्य महाराज ने बताए, एक निवृत्ति और दूसरा उपकरण। निवृत्ति के भी दो भाग हमने देखे थे, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति। इसी प्रकार से उपकरण के दो भाग देखे थे, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। इन चारों में से यानी दोनों प्रकार की निवृत्ति और दोनों प्रकार के जो उपकरण हैं, इनमें से मात्र एक है जो अभ्यंतर निवृत्ति है, जो आत्मा का ही भाग होती है, जो आत्मा के ही प्रदेश जिसमें होते हैं, जो देखने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, सूंघने का काम करते हैं, चखने का काम करते हैं, या जिनके माध्यम से स्पर्श की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो पूरे शरीर में विद्यमान रहती है, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक हिस्से में विद्यमान होती है। जहाँ पर भी किसी भी चीज़ की अनुभूति होती है तो ऊपर से उपकरण उस अंग में सहायक होते हैं, अंदर से जो बाह्य निवृत्ति होती है वो सहायक होती है, और उसके अंदर जिससे उस चीज़ की अनुभूति होती है वो क्या होती है, आभ्यंतर निवृत्ति, है ना। जैसे स्किन है आपके शरीर में, त्वचा है, तो ऊपर से जो खाल है वो क्या है, बाह्य आपका उपकरण हो गया। इस खाल के अंदर वाली जो खाल है वो क्या हो गई, अंतरंग उपकरण हो गया। उसके बाद जिससे उसको रोक रखा है और अंदर का हिस्सा क्या हो गया, बाह्य निवृत्ति हो गई। और जिससे अनुभूति हो रही है उस त्वचा में, कुछ लगा, कुछ आपका सुई चुभी, वो क्या है, अंतरंग यानी कि अभ्यंतर निवृत्ति, जो वास्तव में आत्मा तक आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चार भेद किए। किसके किए, निवृत्ति के दो, उपकरण के दो, और मूल रूप से द्रव्य इंद्रिय के। फिर अगले सूत्र में हमने 18वें सूत्र में पढ़ा कि एक भाव इंद्रिय होती है, लब्धि उपयोगौ भाव इंद्रिय। लब्धि और उपयोग को मिला करके क्या बोलते हैं, भाव इंद्रिय बोलते हैं, जो आत्मा का स्वभाव मूलतः होता है। लब्धि माने कल देखा था हमने, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से जो लब्धि प्राप्त होती है ना। और उपयोग उस लब्धि के व्यापार को उपयोग कहते हैं। जो उपलब्धि मिली है, जो लब्धि मिली है, जिसकी वजह से अलग अलग ज्ञानावर्णी कर्म जो है, मति श्रुति अवधि मने पर्याय, और केवल ज्ञान का अगर क्षयोपशम नहीं होगा, वो तो केवल ज्ञान तो क्या होता है, सीधे सीधे छायक ज्ञान होता है। और क्षयोपशम वाले में चार प्रकार के ज्ञान आते हैं, अवधि मने पर्याय, और दो मूल रूप से मति और श्रुत। तो इनका जब क्षयोपशम होता है तो क्या होता है, लब्धि हो जाती है। और उस लब्धि को जब उपयोग में लाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसका व्यापार कर रहे हैं, उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो लब्धि के निमित्त से जो आत्मा में परिस्पंदन हुआ, जो आत्मा में परिणाम आए, तो उसे क्या बोला, भाव इंद्रिय। जो उसका स्वभाव बन गया, परिणाम आ गए, तो इसे क्या बोलते हैं, भाव इंद्रिय। एक तो द्रव्य इंद्रिय हो गई, और दूसरी जो बाहरी रूप से पांचों इंद्रियां हैं, वो पांचों इंद्रियों के अंदर एक भाव इंद्रिय रूप में भी भेद किया जाता है कि वो जो आत्मा का स्वभाव हो गया, उसकी वजह से, जैसे अवधि आपको ज्ञान हो गया, तो उसका जो व्यापार हुआ, उससे जो आपको अनुभूति हुई, जो चीज़ पता चली, मने पर्याय ज्ञान हो गया। अब कल हमने देखा था उसका उपयोग लगाना, तभी तो वो आत्मा के ज्ञान में आएगा कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। अवधि ज्ञान आपको है, उपयोग लगाना उस ज्ञान का, किसी के पिछले या अगले भव जानने की चेष्टा करना। ऐसे ही मति श्रुत ज्ञान का आपका क्षयोपशम हो गया ज्ञानावर्णी कर्म की वजह से, तो उसमें आपका उपयोग लगाना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, भाव इंद्रिय।
फिर हमने पांचों प्रकार की इंद्रियों के 5 प्रकार देखे थे, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। श्रोत्र को ही कर्ण इंद्रिय भी बोलते हैं। स्पर्शन इंद्रिय क्या कराती है? हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम का एहसास कराती है, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को छू करके देखकर पता कर सकते हैं कि ये हल्की है या भारी है ना, रूखी है, चिकनी है, ये सब चीज़ें ठंडी है कि गर्म है, कैसे पता चलेगा? स्पर्श की वजह से। दूसरी इंद्री थी हमारी जीभ, जिसे रसना इंद्रिय कहते हैं, जिससे किसी भी चीज़ का टेस्ट पता चलता है, उसके रस का ज्ञान होता है। 20वें सूत्र में इनके बारे में बताया कि प्रत्येक इंद्री क्या क्या ज्ञान कराती है। तो रसना इंद्री क्या कराती है? रस का, खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, कड़वा, चरपरा, ये सब कौन बताता है? जीभ बताती है, रसना इंद्रिय। उसके बाद हमने देखा घ्राण, यानी कि आपकी जो नाक है वो क्या बताती है? सूंघने के बाद बताती है कि गंध है या दुर्गंध है। चक्षु इंद्री यानी आँख, वो क्या बताती है कि कौन सा रंग है, कौन है, किस रंग का है, क्या वस्तु है। तो ये सब पहचान चक्षु इंद्री कराती है, काला, सफ़ेद, नीला, लाल, पीला। उसके बाद अंत में हमने कर्ण इंद्रिय यानी कान को देखा, जिसके द्वारा शब्द सुने जाते हैं। फिर हमने कल चर्चा की थी कि जिससे बोलते हैं उसको इंद्रिय में नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ आपने कभी सुनी ही नहीं, है ना। अब सांप है, वो फुंफकार मारता है, कोई वो बोलता तो है नहीं। अब खरगोश है, छिपकली है, ऐसे बहुत सारे पंचेंद्रिय जीव हैं, पक्षी इत्यादि हैं, वो शब्दों के माध्यम, वो आवाज़ तो थोड़ी बहुत निकाल लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उनके शब्द होते हों, है ना, यानी कि वो बोल पाते हो, लेकिन फिर भी पंचेंद्रिय ही माने जाते हैं, क्योंकि बोलना कोई ज़रूरी क्रिया नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हमने 21वां सूत्र देखा था। बहुत लोगों का प्रश्न आया कि भाई मन कहाँ गया? तो श्रुतम अनिंद्रियस, यानी कि श्रुत ज्ञान मन से ही होता है। सामान्य श्रुत जो है, मति श्रुत ज्ञान, वो तो एक इंद्रिय को भी है, और मन रहित जितने भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और कुछ असंगी यानी मन रहित पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं, उनको भी सामान्य वाला श्रुत ज्ञान है। परंतु जब हम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, पहले अध्याय में भी हमने देखा था कि श्रुत ज्ञान क्या होता है? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, यानी शास्त्रों का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का जो ज्ञान है वो मन का विषय है। यानी कि जो मन वाले जीव होते हैं वो बिना मन वाले जीवों से श्रेष्ठ होते हैं। वो गुण और दोष का परीक्षण कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मन रहित व्यक्ति परीक्षण नहीं कर पाएगा, वो अपना अनुभव से सीख नहीं पाएगा। यानी कि मन रहित कोई मच्छर है तो वो हो सकता है बार बार उसी जगह जाए जहाँ उसकी मृत्यु आ जाती है, लेकिन जो मन सहित होगा वो पिछले पूर्वों जो अपने बड़े लोग होंगे उनके अनुभव से सीखेगा, या स्वयं के पिछले अनुभवों से सीख जाता है। तो मोक्ष मार्ग में जो मनुष्य गति है वो मन सहित है, तो उसमें ही हम अपने मन का प्रयोजन करके उसको एकाग्रचित करते हैं और मोक्ष मार्ग में ध्यान अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, श्रुत ज्ञान का आलिंगन करते हैं। तो श्रुत ज्ञान के लिए मन होना अत्यंत आवश्यक है। पंचेंद्रिय जीवों में कुछ जीवों के मन नहीं होता, बाकी सभी के मन होता है। देवताओं और नारकियों के भी मन होता है ना। मनुष्यों में भी सभी के मन होता है। उसके बाद हमने अगला सूत्र देखा, अनिंद्रिय माने जो इंद्रिय नहीं है, मन को ही अनिंद्रिय कहते। फिर कल अंत में हमने देखा था 22वां सूत्र, यानी कि वनस्पति अंतानाम एकम। अब फिर हमने देखा जो 13वां सूत्र है वहाँ पर वनस्पति वर्ड स्थावरा में आया है,
क्या था? पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा, यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, अप माने जल का एक देखा था, वायु का, पृथ्वी अप तेजो, तेजो माने अग्नि का एक, वायु और वनस्पति, ये पांचों जो हैं अंता नाम माने जिस सूत्र में अंत में वनस्पति आया है एक साथ बहुत सारे नामों में, तो एकम माने वो एक इंद्रिय होते हैं। स्थावर जीव माने सारे की, वनस्पति जिनके अंत में है, यानी कि 13वें सूत्र में बताए गए सभी स्थावर जीव कौन कौन से थे? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। इसी सीरीज में याद करने हैं हमें। क्या क्या सीरीज में याद करने हैं? एक तो पांचों इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। आगे पीछे नहीं बोलना कि स्पर्शन के बाद कर्ण, फिर चक्षु, फिर बीच में घ्राण, फिर रसना। क्यों नहीं बोलना? अगले सूत्र से आपको क्लियर हो जाएगा। जब 5 इंद्रियों की चर्चा करेंगे तो सीरीज में ही याद करना है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सीरीज में ही चलेंगे। जब एक इंद्रिय की बात करेंगे तो सूत्र के हिसाब से सीरीज में ही चलेंगे, उसकी भी चर्चा आगे के सूत्रों में करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कितनी कितनी होती है वो आचार्य महाराज आगे बताएंगे, तो उसी सीरीज में चीज चलती है ना। सबसे पहले क्या आएगी? पृथ्वी, जो जमीन में जीव हैं, है ना। दूसरे में जल, जो जल के अंदर जीव हैं, जल का एक जीव। तीसरे में तेज, यानी कि अग्नि के अंदर जो जीव हैं। चौथे में वायु, जो वायु के अंदर हवा में जीव हैं। अंत में वनस्पति, वो सभी एक इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है। अंता नाम पे इसलिए जोर दिया है आचार्य महाराज ने कि वनस्पति को हमेशा अंत में ही लिखना है, इसी सीरीज में याद करना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र आ रहे हैं आपके प्रतिदिन के, आपके देखने में आते हैं, आप बचपन से सुनते हुए भी आ रहे हैं इंद्रियों को। बस थोड़ा सिस्टमेटिक तत्वार सूत्र में बताया गया है, उन इंद्रियों के भेद किए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दूसरा अध्याय। शुरू में हमें लगता है जब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे हैं। ये क्षयुपशम क्या आ गया, छायक क्या आ गया, मिश्र क्या हो गया, है ना, परिणामिक भाव क्या हो गए, औदिक भाव क्या हो गए, ये सब। लेकिन जब बार बार उन चीज़ों को हम रिवाइज करते हैं, अनुभूति करते हैं, तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाती हैं चीज़ें अपने जीवन में, तो बहुत कठिन नहीं लगते। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र आ रहा है, 23वें नंबर का सूत्र आपका आज की कक्षा में। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। क्रमी पिपीलिका, क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना, भ्रमर मनुष्यादीना में कैक, में कैक वृद्धानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सूत्र है। क्रमी संधि विच्छेद करेंगे सबसे पहले। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानी। क्रमी, उसके बाद दूसरा शब्द है पिपीलिका, फिर है भ्रमर, 3 हो गए। उसके बाद मनुष्य, उसके बाद यहाँ से आ ले लिया आदि नाम, यहाँ तक क्या लिया? आदि नाम। माँ पे हलंत लगा देंगे, आधा माँ हो गया। संस्कृत में म जब लास्ट में होता है तो हलंत लगा दिया जाता है ना। जैसे हमारा एक NGO का नाम है अभय दानम, तो माँ पे क्या लगाते हैं? हलंत लगा देते हैं। ठीक है।
तो अब यहां पर क्या है, ए रह गया, तो ए से क्या बन गया, एक एक। अब इसको भी 2 बार लिया, एक पहले भी एक सूत्र में हमने लिया था ना, कई बार कई 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 था, तो यहां क्या हो गया, एक, और फिर लिया तो एक। वृद्धानी। अब पढ़िए इसको दोबारा, संधि विच्छेद करके बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। क्रमी, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। अब संस्कृत आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि किस सूत्र के बारे में कह रहे हैं। ये जो सारे की सारा अभी चल रहा था पांचों इंद्रियों के बारे में, तो उनके उदाहरण दे रहे हैं कि क्यों हम कह रहे थे कि सीरीज से ही आपको याद करना है। पिछले सूत्र में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 जो इंद्रियां हैं, अब पंचेंद्रिय जीवों के बारे में सूत्र में बता रहे हैं। क्रमी कहते हैं। अब यहां इन्होंने 22वें सूत्र में बता दिया भैया एक इंद्रिय जीव। वनस्पति तो आपको एक बार को दिखाई दे जाएगी, पेड़ पौधे, और लेकिन बाकी के जो चारों एक इंद्रिय के अंदर हैं, पृथ्वी के अंदर के जीव हमें दिखाई नहीं देंगे। पृथ्वी तो दिखाई दे जाएगी कि जमीन है, कुछ भी पत्थर है, चट्टान है, पहाड़ है, पृथ्वी आपको दिखाई दे जाएगी, बट उसमें जीव चलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही वनस्पति बड़ी होते हुए आपको दिखाई दे जाती है, परंतु उसमें कुछ चलन फलन नहीं होता। तो वो सब क्या होते हैं, एक इंद्रिय जीव होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक इंद्रिय के बाद जो जल के जीव हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे अपने चक्षु इंद्रियों से, वायु के भी दिखाई नहीं दे रहे, अग्नि के भी दिखाई नहीं देते, सामान्य रूप से हम नहीं देख पाते, ज्ञान का विषय है। उसके बाद इन्होंने बोला क्रमी। अब एक इंद्रिय के अलावा क्या रह गए, 2 इंद्रिय। तो क्रमी किसको बोलते हैं, जो दालों में आपने किसी डिब्बे में गेहूं रखे, दाल चावल रखे, है ना, सब्जियां हैं, कोई भी आपके हरी सब्जियां इत्यादि हैं, उनमें कभी कभी आप देखते हो कीड़ा लग जाता है, तो कभी उसको घुन बोल देते हैं, कभी लट बोल देते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कॉपियों में भी आपने देखा होगा, कागज पे कीड़ा चिपका हुआ है, किसी पत्ते पे कीड़ा चिपका हुआ, बहुत छोटे कीड़े। यानी कि जो चक्षु इंद्रिय से आपको कीड़ा दिखाई दे जाए और बहुत कम चलता हो, दाल के दाने के अंदर बस बैठा है ना, चने में है, किसी भी सब्जी में है, अकेला है, बैठा है ना, कुछ नहीं कर रहा ज़्यादा, तो चींटी की तरह भाग नहीं रहा इधर उधर, तो वो क्या है, दिख भी रहा है आपको। यहाँ पे हमने बताया कि आपको चक्षु इंद्रिय से पृथ्वी के कीड़े दिखेंगे नहीं, इतने सूक्ष्म हैं। अग्नि के अंदर के जीव आपको दिखाई नहीं देंगे, इतने सूक्ष्म हैं। जल के अंदर के जीव दिखाई नहीं देंगे। वायु के अंदर के जीव, हमारे और आपके बीच में जो वायु है, इसके जीव हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। वो सब क्या हैं, चक्षु इंद्रिय से जो पकड़ में नहीं आ रहे, वो सब एक इंद्रिय। वनस्पति का दिखाई दे जाएगा, लेकिन क्या होगा, हम अनुभूति कर रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये जीव है, हमें उनमें चलन दिखाई नहीं दे रहा अलग से, है ना, कि जा रहे हो, भाग रहे हो, उड़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो सब एक इंद्रिय। जो जीव बहुत छोटे हों और हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई दे रहे हैं, उनके चक्षु इंद्रिय ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं उनको, क्रमी बोलते हैं। क्रमी माने लट, बेसिकली लट, घुन या बहुत छोटे कीड़े। क्रमी माने बताइए, हाँ, लट वाले, बेसिकली जो दालों में लग जाते हैं। अभी आगे और सूत्र आएंगे, बताएंगे ये कैसे पैदा होते हैं। सम्मूर्छन एक शब्द आएगा, यानी कि स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, कोई उनको पैदा नहीं करता। क्रमी माने बेसिकली लट है, कई जगह इसको घुन बोल देते हैं, है ना, और कई जगह छोटे छोटे कीड़े आप उदाहरण से समझ सकते हैं, छोटे कीड़े आदि, है ना। लट आदि, आदि वर्ड क्यों लिया, यहां से लिया, वो भी बताएंगे। उसके बाद पिपीलिका,
पिपील का वर्ड होता है चींटी का संस्कृत में, चींटी तो हिंदी में है, क्या बोलते हैं? पिपीलिका। चींटी आदि। अब चींटी आदि में क्या आ गए? चैंटा भी आ गया, काला वाला जो होता है, लाल चींटी भी आ गई, काली चींटी भी आ गई, जो छोटी छोटे रेंगने वाले जो जीव हैं, बेसिकली जो चल फिर पा रहे हैं। घुन वगैरह, लट वगैरह चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पूरी लाइफ एक ही चीज़ पे चिपके रहते हैं वो, है ना। एक दाल के अंदर हो गए तो उसी के अंदर बैठे हैं, है ना। जो भी डिब्बे में आपने कुछ भी किया है, मटर में आ गए, किसी भी चीज़ में आ गए, तो वो अकेले बैठे रहते हैं एक ही जगह। ये क्या होंगे? चलेंगे रेंगते हुए। रेंगने वाले जीव जो हैं, चैंटा, चैंटी और इस प्रकार के अन्य जीव हो सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? पिपीलिका यानी आदि। आदि आदि कहाँ से लगा रहे हैं? अभी आगे आएगा आदि नाम, यानी सभी में आदि आदि लगा दो, इत्यादि। ये एक उदाहरण के तौर पे एक एक नाम आचार्य महाराज ने बताए हैं। अब इसमें जैसे एक उदाहरण आता है शंख का भी, है ना। शंख, शंख चलता फिरता है क्या? शंख भी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, शंख भी क्योंकि वो चल फिर नहीं पा रहा, तो वो क्या है? इसी में आ जाता है। शंख का उदाहरण भी आ जाता है। पिपील का क्या होता है? चींटी। उसके बाद क्या है? भ्रमर। भ्रमर बोलते हैं भंवरे को, भौरा या भंवरा। भौरा या भंवरा, उसे क्या बोलते हैं? भ्रमर। वो क्या होता है? भंवरा देखा है आपने? फूलों के ऊपर भुर्र करके करता है वो, है ना। कई बार फूलों पे बैठ जाता है, उनका रस पीता है। अब भ्रमर से क्या निकला? आदि में सब आ गए, यानी कि उड़ने वाले जितने भी छोटे छोटे जीव हैं, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, तितली वगैरह सब इसी में आती हैं। कीट पतंगे, मधुमक्खी मक्खी का ही है। कीट पतंगे, तितली आदि, यानी कि जितने भी, अब ध्यान से आप देखिए, ये एक जगह पड़े रहते हैं, ये चलते हैं रेंग कर, ये उड़ते हैं। क्या भेद है मुख्य रूप से? ये सब चिपके हुए रहेंगे एक ही जगह, बस पड़े रहेंगे। ये क्या होंगे? रेंग रेंग कर चलेंगे, जमीन के सहारे, दीवार के सहारे, किसी भी जगह पर सहारा चाहिए इनको। ये बैठ भी सकते हैं, जमीन पे भी चल सकती है। अगर मधुमक्खी चाहे या तितली चाहे या मच्छर चाहे तो वो कूद कूद के एक जगह पर बैठ भी सकता है, लेकिन एडिशनली क्या होगा? उड़ भी सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़ और आसान भी है। उसके बाद क्या आया अंत में? मनुष्य। इसमें भी क्या लगा दिया? आदि नाम, यानी कि मनुष्य आदि। अब मनुष्य आदि क्या चीज है भाई? उसके बाद तो इन्होंने कुछ ऐसा लिखा नहीं। मनुष्य आदि का क्या मतलब है? क्या क्या रह गए अब भाई? एक जगह के चिपके हुए कीड़े हो गए, रेंगने वाले हो गए, उड़ने वाले हो गए, तो आदि में क्या आ गया? और जितने भी बच गए, पशु बच गए, पक्षी बच गए, देवता बच गए, नारकी बच गए, ये सब किस में आ गए? मनुष्य आदि में। यानी कि जो अन्य त्रियंच रह गए, पशु पक्षी जितने भी। अब बहुत बार लोग पूछ लेते हैं, ये इसलिए इतना डिटेल में करा रहे हैं, दिमाग लगाएंगे कि भाई सांप 5 इंद्रिय है कि 3 इंद्रिय है कि 4 इंद्रिय? सांप के हमने कान नहीं देखे, है ना। सांप के वो वैज्ञानिक बोलते हैं आँख नहीं होती, वो तो सूंघ के चलता है, वो तो रेंगता है। भाई सांप 5 इंद्रिय है, ठीक है, क्योंकि वो मक्खी मच्छर की तरह नहीं है ना वो चींटी की तरह रेंग रहा है, छोटा जीव नहीं है। छिपकली के लिए लोग पूछते हैं कि छिपकली 5 इंद्रिय है कि 3 इंद्रिय है कि 4? छिपकली भी 5 इंद्रिय है, मेढक भी 5 इंद्रिय है, मछली भी 5 इंद्रिय है। क्यों?
मनुष्य आदि नाम, है ना, पशु पक्षी, मछली, मगरमच्छ, मछली, सर्प यानी कि सांप, है ना, और इसके अलावा जितने भी और त्रियंच रह गए और सभी क्या हो गए, देवता और नारकी आदि। किसमें आ गए में, मनुष्य आदि नाम। क्या लिखा है यहां से, आदि नाम। मनुष्य आदि नाम, आदि नाम संधि विच्छेद करके कैसे बनाया, मां के नीचे हलंक, यानी कि आदि नाम के सभी में क्या बन गया, आदि नाम यानी आदि। आदि नाम के यानी कि हर एक में आदि लगाना है। इससे मिलते जुलते जो आदि हैं, इससे मिलते जुलते जो आदि हैं, इससे भ्रमर से मिलते जुलते आदि हैं, मनुष्य से मिलते जुलते, यानी कि जो बाकी बच गए वो आदि नाम के क्या होते हैं। यहां से हम क्या लिया, एक, फिर दोबारा से एक, वृद्धानी, एक एक की वृद्धि होती है, एक एक वृद्धानी। ये बड़ा दा है, यानी कि क्या अर्थ निकला, क्रम से एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती है, क्रम से एक एक, इंद्रिय वर्ड कहां से लगाया है, क्योंकि इंद्रियों की चर्चा चल रही है पिछले सूत्र से। एक एक इंद्रिय बढ़ती जाती है या वृद्धि होती है, वृद्धानी माने बढ़ना। अब इस सूत्र को एक साथ पढ़ेंगे। यानी क्या बना, क्रमी आदि के, क्योंकि पिछले सूत्र में एक इंद्रिय की चर्चा कर दी, अब क्रम से बढ़ रही है, अर्थात क्या अर्थ बना, क्रमी आदि के दो इंद्रिय, क्रमी आदि कितनी इंद्रिय, द्वि इंद्रिय यानी दो इंद्रिय, द्विंद्रिय एक साथ ऐसे लिख देते हैं, अगर दो इंद्रिय लिख सकते हो, नहीं तो द्वि इंद्रिय ऐसे भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, या इसको आप लिख लीजिए दो इंद्रिय, सीधे सीधे समझने के लिए, क्रमी आदि के दो इंद्रिय, उसके बाद दूसरी क्या रह गई, चींटी के, चींटी आदि के, दो से क्यों शुरू किया, एक के बारे में 22वें सूत्र में बता दिया। चींटी आदि के तीन इंद्रिय, भ्रमर आदि के यानी भौरा मक्खी मच्छर इत्यादि के चार इंद्रिय, और मनुष्य आदि के पांच इंद्रियां होती हैं। इसमें इंक नहीं डाली क्या, चल क्यों नहीं रहा, मनुष्य आदि के पांच इंद्रिय होती हैं। अब बार बार जो आपको फोकस कर रहे थे 19वें सूत्र में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये आपको इसी सीरीज में क्यों बार बार बोला जा रहा था कि रटना है, अब यहां से आपको समझना है कि उसी सीरीज में याद होना चाहिए। कभी भी बचपन से हम आगे पीछे कर लेते हैं और बड़े होकर भी जब इंद्रियों की चर्चा होती है आगे पीछे कर लेते हैं, जो जब याद आ गई, लेकिन सीरीज में क्यों लिखा गया, देखिए कितना
तरीके से आचार्य महाराज ने सूत्र बनाए हैं, क्रमी यानी कि लटके। पहले हम सीरीज लिखेंगे यहाँ पर। किस सीरीज में हमने 19वें सूत्र में पढ़ा था? चलिए लिखते हैं। लटके सबसे पहले क्या है? स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण में, हाँ, एक इंद्रिय से लिखते हैं। एक इंद्रिय के, एक इंद्रिय के स्पर्शन यानी स्पर्श इंद्रिय। लट के ये कितनी हो गई? 2 इंद्रिय हो गई। तो स्पर्शन और रसना उसी सीरीज में इंद्रियां होंगी। उसके बाद तीसरा है, तीसरा लट के बाद चींटी। चींटी के स्पर्शन रसना घ्राण माने नाक, नोज। उसके बाद चींटी के बाद भ्रमर यानी भंवरा मक्खी मच्छर। स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु यानी कि नेत्र, आंखें। उसके बाद मनुष्य आदि, मनुष्य आदि के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। अब सर्प को क्यों पंचेंद्रिय में लिया? आपने ताली बजाई तो उसने कान से सुनी, इसका मतलब सर्प ने कुछ रिएक्शन दिया। कान किसी और में आ रहा है क्या? जैसे ही कान आ गया किसी भी जीव के, यानी सुनने की शक्ति आ गई, तो मान लीजिए वो पंचेंद्रिय है। सबसे बढ़िया पहचान, जैसे ही किसी जीव के आंख दिखाई दे गई, ठीक है, तो या तो वो पंचेंद्रिय में आंख है या चतुरिंद्रिय में है। अब इसमें उड़ने वाले जीव क्यों लिए? क्योंकि बिना आंख के उड़ नहीं सकते। सबसे मेन चीज कि अगर मच्छर के आंख नहीं होगी, कोई क्या मच्छर अंदाजे से उड़ता है, तो भाई बार बार टकराएगा, कभी कहीं टकराएगा, कभी कहीं टकराएगा। तो बिना आंख के उड़ा नहीं जा सकता, बिना आंख के रेंगा जा सकता है। तो इसलिए चींटी के आंख नहीं है। रेंग रेंग कर वो एहसास कर लेती है कि कहाँ जाना है। रेंग कर और सूंघ कर रसना इंद्रिय से उसको पता चल जाएगा। सूंघना भी नहीं है उसको, हाँ, सूंघ कर घ्राण इंद्रिय से और रसना इंद्रिय से वो रेंग रेंग कर जा सकती है चींटी बिना आंख के कहीं पर भी, है ना। ऐसे ही जो लट इत्यादि हैं उनके न घ्राण नाक है ही नहीं, वो जहाँ जाके चिपक गए वहीं बैठे रहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। जिस भी डाल के कोने पे लग गए, जिस भी पेड़ में लग गए, कहीं पर भी लग गए, वो चल फिर नहीं रहे। बहुत ज़्यादा चल सकते हैं लेकिन बहुत थोड़ा सा, क्योंकि उनके बस रसना इंद्रिय है और स्पर्शन इंद्रिय है। और बाकी के जितने भी हैं उनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय है, एक अपनी त्वचा है, स्किन है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि चींटी 3 इंद्रिय है तो स्पर्शन ले लेते हैं, रसना ले लेते हैं और चक्षु ले लें। नहीं, 3 इंद्रिय में स्पर्शन ले ली, घ्राण ले ली और कर्ण ले लें। नहीं, ऐसे सीरीज नहीं चल सकती। नियम है कि इसी सीरीज में इंद्रियां बढ़ेंगी, यानी कि 1 इंद्रिय के मात्र स्पर्शन होगी, 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन के साथ घ्राण नहीं आ जाएगी। रसना हटा दो, घ्राण ले लो। नहीं, अगर लट है तो उसके जीभ है, तभी वो खा रहा है टेस्ट ले लेके। कि किसी को करेले का जीभ बनना है तो किसी को, है ना, किसी मीठे पदार्थ का जीभ बनना है, किसी को नीम का जीभ बनना है, किसी को किसी गंदगी का जीभ बनना है। तो वो सब क्या होते हैं? रसना इंद्रिय की वजह से उस प्रकार के जीव बन जाते हैं उस पदार्थ के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर चार्ट बना लें जिससे कि आपको हमेशा याद रह जाए कि मनुष्य आदि की 5 इंद्रियां होती हैं।
मक्खी मच्छर इत्यादि के स्पर्शन भी होगी, उनको रस भी आएगा और सूंघ भी सकते हैं कि किसको जाके कहाँ पर बैठना है, और उड़ भी सकते हैं। तो उड़ना अलग से, पंख कोई इंद्रिय नहीं है जो उड़ते हैं, जिससे जैसे हमने बताया ना कि मुंह इंद्रिय नहीं है, ऐसी पंख उड़ना इंद्रिय नहीं है वो उनमें एक विशेष कला है ना। लेकिन इंद्रिय क्या है? चक्षु। चक्षु की सहायता से, नेत्र की सहायता से उन्हें मक्खी मच्छर को पता होता है कि मुझे यहाँ बैठना है, मेरा वहाँ बैठना है। जैसे मधुमक्खी का उदाहरण दिया, तो वो भी 4 इंद्रिय में ही होती है। वो कहाँ जाके उसका छत्ता है, अब उसका शहद कहाँ पर है, तो और कहाँ से उसे फूलों से रस लेके आना है, वो भ्रमर इत्यादि में ही आते हैं। बहुत आराम से कराया है। ये चीज़ें आपने बचपन से सुनी होंगी, लेकिन डिटेल में आज हमने करी, जिससे कि हमें अब थोड़ा भेद पता चल जाए कि कैसे कैसे इंद्रियों के हिसाब से एक एक जीव आगे आगे बढ़ते जाते हैं और उनकी तरक्की होती जाती है। पंडित दौलत राम जी ने जो पहली 6 ढाला लिखी है, 6 ढाला में से उसमें कितने कितने कष्ट बताए हैं कि एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक पहुंचने में हम सभी जीवों को कितने अनादिकाल का समय लग गया, कैसे कैसे हमने जन्म मरण के दुखों को भोगते हुए एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में निगोदिया में हमारा जन्म हुआ, और फिर हम जाकर के मनुष्य पर्याय में कितने कितने कष्टों को भोगते हुए हम कैसे कैसे हमारे निमित्त उपादान बने और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अनादि काल से भटक रहा ये जीव कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा है। कभी वो मच्छर बन गया, कभी चींटी बन गया, कभी एक इंद्रिय पर्याय में चला गया, कभी मनुष्य बन गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, फिर नरक में चला गया और फिर वापस बहुत सारे निमित्त बन के फिर दोबारा उन्हीं चतुर्गतियों में 84 लाख योनियों में घूमता रहा। बहुत कुछ पुण्य कभी कर पाया तो देव पर्याय में चला गया, वहाँ पर भी जा कर के उसने शोक मना लिया। जब मृत्यु निकट आई, आयु पूरी होने लगी, तो फिर से वापस वो वनस्पति का एक जीव में जाकर उत्पन्न हो गया और फिर ये चक्र चलता रहा। तो ये सारी बातें हमें जब पता होता है कि इंद्रियां कैसी होती हैं, कैसी उनकी गतियां होती हैं, तो हमें भेद विज्ञान होने में बहुत ही आसानी रहती है। उसके बाद 24वां सूत्र लेते हैं। आगे आपकी समझ में बढ़िया से है किस प्रकार से इंद्रियां एक एक करके आगे बढ़ रही हैं। 24वां सूत्र बहुत आसान सूत्र है। संगिनः समनस्का। संगि, इसको जिय भी बोलते हैं, संजिनः या संगिनः, ज्ञान वाला या ज्ञान वाला, यहाँ पे लगाएंगे संगिनः समनस्का। हमने 11वें नंबर का सूत्र देखा था। 24वें सूत्र से पहले आप जल्दी से 11वां सूत्र निकालिए। 2 दिन पहले की कक्षा में कराया था आपको। एक सूत्र था 11वां, समनस्का मनस्का। क्या था सूत्र 11वां? समनस्का। याद आ रहा है आपको या भूल गए? समनस्का, समनस्का मनस्का, मिलता जुलता सूत्र है ना। ये हमने 11वें सूत्र में देखा था। अभी एक सूत्र यहाँ पे लगा दिया आचार्य महाराज ने 11 के बाद 24वें में। उनको सब याद रहता है मैंने कब क्या लिखा है ना। संगिनः समनस्का, इसी सूत्र में हमने क्या देखा था? समनस्क और अमनस्क। समनस्क यानी मन के साथ, अमनस्क माने मन से रहित। तो जितने भी संसारी जीव हैं, सिद्ध भगवानों के अलावा जो संसार में यहाँ पे जीव रह गए हैं, उनके या तो मन होगा या मन नहीं होगा। देखा था ना हमने, मनुष्य आदि के मन है, कुछ त्रियंचों के बस मन नहीं है, सरीसर्प और वो एक जीव बताया था जो चिपका देते हैं। बाकी सबके बड़े बड़े त्रियंज जो है उनके मन होता है। एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय के मन नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड लिया संगिनः। उस दिन भी आपको लिखवा दिया था
कि समनस्क को, मन सहित को संगी बोलते हैं, यानी सैनी, और अमनस्क को असंगी बोलते हैं, यानी असैनी। ये जो संगी और सैनी वर्ड है, इसको दोबारा से आचार्य महाराज ने 24वें सूत्र में बता दिया कि समनस्क यानी जो मन सहित है, उसका एक पर्यायवाची शब्द है संज्ञनः, यानी कि संगी। क्या सूत्र का अर्थ निकला? 11वें सूत्र से हमने रेफरेंस लिया, वहां पर भी बताया था संज्ञनः माने संगी कहलाते हैं। संज्ञनः माने संगी, यानी सैनी। मूल भाषा में सैनी बोलते हैं और संगी बोलते हैं। समनस्का यानी कि मन सहित वाले, जिनके मन है ना, मन सहित जीव। उनका पर्यायवाची शब्द क्या है? सैनी या संगी। ये उस दिन भी आपको 11वें सूत्र में लिखवा दिया था। आचार्य महाराज ने ये दोबारा से आपको 24वें सूत्र में एक्सप्लेन कर दिया कि वो जो हमने 11वें सूत्र में संगी वर्ड लिया, वो कहाँ से लिया था? इसी 24वें सूत्र से लिया था। अर्थात मन सहित जो जीव होते हैं, यानी कि पंचेंद्रिय जीव सारे की सारे, कुछ जीव पंचेंद्रिय में मन के बिना हैं, बाकी के सब क्या हैं? मन सहित हैं। मन सहित जीव संगी, यानी कि सैनी कहलाते हैं। आसान सा सूत्र है, पहले आपको कराया जा चुका है 11वें सूत्र में, इसलिए इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए, है ना। सैनी का संगी का क्या मतलब है? कि जो मन से क्रिया हो, क्या सही है क्या गलत है, इसका बोध हो सके, अनुभव से काम ले सके। पिछला उसको कुछ अनुभव हुआ है, कुछ स्मरण है उसका, बिना मन वाला कुछ स्मरण नहीं कर सकता, पुरानी मेमोरी का। मन सहित वाला एक दिन पहले क्या हुआ था, कुछ महीने पहले क्या हुआ था, ये सब जो ज्ञान आता है वो सब किससे आएगा? बैठे बैठे मन से ही तो आएगा कि कल मुझे उसने क्या बोला था, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया। जो मन की वजह से ही आप सुखी भी हो सकते हो और दुखी भी हो सकते हो। प्रयोजन अगर सही जगह लग गया मन का तो मोक्ष हो जाएगा, गलत जगह लग गया तो कषाय रह जाएंगी, राग द्वेष की प्रवृत्ति हो जाएगी, उन्हीं में उलझ के रह जाओगे, अपनी आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसे ही भूल जाओगे। तो हमें सही जगह लगाना है। मन वाले जीवों के ही राग द्वेष ज़्यादा होती है, मोहनीय कर्म का आश्रव और बंध ज़्यादा होता है। जो मन रहित हैं वो तो स्वभाव से, जो मच्छर मक्खी चींटी इत्यादि हैं, उन विचारों की ऐसा निमित्त ही नहीं मिला कि जब तक वो आगे की इंद्रियों में बढ़ पाएँ। तो इसलिए वो तो डिपेंडेंट हैं, बिना मन के क्रिया स्वभाव से कर रहे हैं। लेकिन मन सहित जो जीव हैं वो श्रेष्ठ होते हैं, हित और अहित का बोध कर सकते हैं, गुण दोष का विचार कर सकते हैं। मिटा दें इसको। संगी माने होता है, संज्ञा शब्द हमने पढ़ा था मति ज्ञान में, ध्यान है आपको, पहले अध्याय में, संज्ञा अभिनिबोध, है ना। तो यानी कि संज्ञा किसे बोलते हैं? मति ज्ञान का एक तरह से संज्ञा पर्यायवाची होता है। और संगी में संज्ञा का क्या मतलब है? कि जो आपका स्मरण आदि की शक्ति है उसका विचार कर सकते हैं। संगी का मतलब क्या है? हित अहित का बोध होता है संगी को, गुण दोष का विचार,
क्या सही है, क्या गलत है। स्मरण आदि की शक्ति संज्ञा कहलाती है। ये सभी कार्य मन के द्वारा हो सकते हैं। कार्य इसलिए मन सहित जीवों को क्या कहते हैं? संगी कहते हैं या सैनी कहते हैं। इसलिए या अतः मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। एक शब्द और आपने कई बार सुना होगा, विकलेंद्रिय। कभी स्वाध्याय करते में, कभी प्रवचन इत्यादि में, तो वो भी आपको नोट में हम लिखवा देते हैं। उसको आप इस वाले सूत्र में लिख सकते हैं, विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय शब्द कई बार आता है, उसका क्या मतलब होता है? 2, 3 और 4 ये जो जीव हैं, 2, 3 और 4, 1 वाले स्थावर, 5 वाले पंचेंद्रिय, इन तीनों को एक मिला करके कई बार एक वर्ड आता है विकलेंद्रिय। क्या आता है? ये वाले तीनों विकलेंद्रिय, विकल इंद्रिय, यानी कि विकलत्रय। विकलत्रय भी बोलते हैं। त्रय क्यों बोलते हैं? 3। इन 3 तरह के जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीव विकलत्रय या विकलेंद्रिय भी कहलाते हैं। बहुत बार कंबाइंड में ये शब्द बोल दिया जाता है, तो आप इसको भी नोट में लिख सकते हैं। इसी के साथ में नोट लगा करके कि 2, 3 और 4 इंद्रिय के जीव क्या कहलाते हैं? मिला करके विकलत्रय या विकलेंद्रिय कहलाते हैं। 2, 3 और 4, 5 नहीं आते इसमें, और 4 इंद्रिय तक के जीव विकलत्रय या विकलेंद्रिय। बहुत बार वर्ड आ जाता है, आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं, ये क्या आ गया, तो इसलिए लिखवा देते हैं इसको, विकलेंद्रिय भी कहलाते हैं। अलग अलग तो भाई वो 2 इंद्रिय है, वो 3 इंद्रिय, वो 4 इंद्रिय है। सुना है आपने पहले कभी विकलेंद्रिय वर्ड? हाँ, देखिए कई बार सुना है ना, तो बिल्कुल सुना होगा। तो विकलेंद्रिय माने चींटी को, लट को और भ्रमर को, सभी प्रकार के जीव विकलेंद्रिय जीव होते हैं। आगे के सूत्र में आएगा, क्योंकि ये सभी अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे इनको योग्य परमाणु मिलते हैं, जैसी जगह मिलती है वैसे ये पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए इनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। मनुष्य आदि अपने आप एकदम से जनरली पैदा नहीं होते। देवता वगैरह ऐसे कर्मों की वजह से उनमें अलग अलग तरीका होता है पैदा होने का, कहाँ पर होने हैं, ये सम्मूर्छन होते हैं। वो सारे वर्ड आगे के सूत्रों में आने वाले हैं। आइए, बहुत बढ़िया सूत्र आ रहा है, 25वां सूत्र। गजब का सूत्र है। 25वें और 26वें सूत्र आज कराने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखने को मिल रही है अब आगे के सूत्रों में। 25वां सूत्र है, विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गतौ
कर्म योग। अब ये क्या चीज आ गई भाई, विग्रह गतौ, ये एक नई गति आ गई। कर्म योग, हमने तो 4 गतियां पढ़ी थी, एक मनुष्य गति पढ़ी थी, एक त्रियंच गति पढ़ी थी, एक देव गति पढ़ी थी, एक नारकी गति पढ़ी थी। ये कौन सी गति आ गई भाई, विग्रह गतौ माने विग्रह गति। कर्म योग यानी कर्म योग होता है। एक नई गति और होती है, एक तो गति होती है पंचम गति। पंचम गति पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्यान, वो कौन सी गति है भाई, हाँ, जो इन चारों गतियों से अलग है, पंचम गति। और ये कौन सी गति है, ये छठम गति आ गई। यानी कि मुख्य रूप से तो 4 ही गतियां होती हैं, मनुष्य, त्रियंच, देवता और नारकी, संसारी जीवों की। और एक गति होती है पंचम गति, अन्य वो मुक्त जीवों के हिसाब से बोलने में आ जाता है, मुक्त गति ही उसको बोलते हैं। ठीक है, एक गति बहुत ही सूक्ष्म होती है जिसको विग्रह गति बोलते हैं, कि जब एक जीव एक गति से मरण को प्राप्त हुआ और अभी दूसरी गति में नहीं पहुंचा। तो ये सूत्र जितने भी मिथ्या दर्शन हैं संसार में, बहुत सारे दर्शन बताते हैं कि ये मर गया, इसका दाह संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इसको ठीक से जलाया दफनाया नहीं गया, तो अब ये भूत बन के घूम रहा होगा, 6 महीने तक घूमेगा, इतने साल तक भटकेगी इसकी आत्मा, ये परेशान करेगा, है ना, इसको बेचारे को दूसरा शरीर नहीं मिल पाया। ये सब कहानियाँ जगत में चलती हैं, टीवी सीरियल में चलती हैं, फिल्मों में चलती हैं, और बहुत सारे मिथ्या दर्शनों में भी ऐसी बातें आती हैं। उनका बिल्कुल निषेध करता है ये सूत्र। विग्रह गति कर्म योग। विग्रह गति माने अभी यहाँ मरण हुआ, मान लीजिए अगर एक यहाँ पर कोई मच्छर है, उसका यहाँ बैठे बैठे अंतिम समय आ गया, वो बेचारा यहाँ मर गया, और उसके बाद यहाँ जो कुर्सी लग रही है वहाँ पर उसको किसी और कीड़े के रूप में या मनुष्य के रूप में यहाँ पर उसको पैदा होना है। तो यहाँ से मरण करते ही यहाँ तक पहुँचने में उसको जो समय लगा तुरंत उत्पन्न हो जाएगा। 1 सेकंड का भी असंख्यातवां भाग लगेगा और उस जीव की उत्पत्ति हो जाएगी किसी ना किसी अगली गति में, अगले भव में। तो जो बीच का पीरियड है 1 सेकंड का भी असंख्यातवां भाग, तो उसमें भी वो किसी ना किसी गति में माना जाएगा। तो वो अब यहाँ से मर के यहाँ पैदा हुआ, तो क्या हो गई, कौन सी गति हो गई, वो विग्रह गति। अब मान लीजिए ये कमरा है, यहाँ पर ऊपर कोने में किसी का मरण हुआ और यहाँ उसको जन्म लेना है तुरंत, तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगा, सेकंड का भी असंख्यातवें भाग में नियम से वो दूसरा शरीर ले लेता है। तो बीच में कोई महीनों के लिए, सालों के लिए भूत पर्याय वगैरह नहीं बनती हैं। भूत इत्यादि बनते हैं, तीसरे अध्याय में हम देखेंगे, वो भी एक गति होती है, देव गति होती है। व्यंतर आदि जो सब होते हैं भूत पिशाच, वो व्यंतर के भेद होते हैं। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि उनको शरीर नहीं मिला, उनका संस्कार मरण का ठीक से नहीं हुआ, या उनको कोई ऐसी मोह था किसी से इसलिए वो भूत बन के भटक रहे हैं, कुछ नहीं। वो सब व्यंतर आदि एक गति में हैं, देव गति में, वहाँ पर अपनी आयु को भोगते हैं, वहाँ वो पहुँच जाते हैं। वहाँ उनकी औदारिक की जगह वैक्रियक शरीर होता है। आगे के अध्याय में, इसी अध्याय में हम देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, तो अब यहाँ से कुछ मरा, मच्छर की पर्याय से मरा, तो मच्छर का जो शरीर था वहीं छोड़ के आ गया, यहीं बोर्ड पे मच्छर का शरीर तो यहीं रह गया, और उसकी आत्मा निकल करके यहाँ पर उत्पन्न हो गई। तो शरीर दूसरा धारण कर लिया, तो साथ में क्या लेके गया, क्या लेके गया साथ में, और क्या लेके गया, और क्या लेकर के गया, कर्म योग। जब तक यहाँ मच्छर था उस समय जो कर्म बांधे थे, आत्मा के साथ मात्र क्या जाएगा विग्रह गति में, कर्म जाएंगे।
उस कर्म की वजह से वो तुरंत किसी के, अगर मनुष्य गति का बंद हो गया तो वो कहाँ पैदा हो जाएगा, किसी के गर्भ में चला जाएगा, किसी स्त्री के। तो यहां से क्या लेके गया, यहां तो शरीर छोड़ गया जहां पे मरा है, वहां नया शरीर तुरंत धारण कर लेगा, लेकिन यहां से लेकर वहां तक उत्पन्न होने के बीच में आत्मा के साथ क्या जाएंगे, मात्र कर्म जाएंगे। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, बच्चे, परिवार, काम धंधा, कपड़े लत्ते, गाड़ियां, नौकर चाकर गए क्या साथ में, नहीं गए। शरीर गया क्या साथ में, नहीं गया। क्या गया, मात्र कर्म, अच्छे या बुरे कर्म। जो अच्छे कर्म किए तो वो साथ में अगले भव तक ले गया, बुरे कर्म किए तो वो साथ में अगले भव तक ले गया, सब यहीं छोड़ गया। वहां जाकर दोबारा से नया शरीर मिल गया, सांप बन गया, बिच्छू बन गया, कीड़ा बन गया, वनस्पति भी बन गया, वायु का एक भी बन सकता है, जल का एक भी बन सकता है, कुछ भी जीव वो बन सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, मात्र विग्रह गति में कर्म लेके जाएगा। क्यों तत्वार सूत्र को बोला मोक्ष सूत्र, कि भैया जब कुछ साथ में लेके ही नहीं जाना है तो क्यों इतना परिग्रह इकट्ठा करना, क्यों इतनी कषाय इकट्ठी करनी, क्यों इतने चक्करबाजी में पड़ना। क्या लेके जाना है, मात्र कर्म लेके जाना है। कितना बढ़िया सूत्र बनाया है इतना छोटा सा आचार्य महाराज ने, विग्रह गतौ, यानी विग्रह गति में। कर्म योग, कर्म योग होता है, यानी कार्मण शरीर। अभी हम अगले सूत्र में कल देखेंगे कि 5 प्रकार के शरीर हैं, आत्मा के ऊपर चिपके हुए हैं मनुष्य के, बाकी अलग अलग जीवों के अलग अलग शरीर होते हैं। 5 प्रकार के शरीर मिल सकते हैं अलग अलग जीवों को। सबसे पहला कार्मण, फिर तेजस, उसके बाद आपका औदारिक, व्यक्रियक और आहारक। अलग अलग जीवों को इन शरीरों में से कुछ न कुछ शरीर मिलेंगे। लेकिन जब तक संसार में कोई भी जीव है, चाहे वो वनस्पति का एक जीव है या वो पंचेंद्रिय जीव है, यानी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव कोई भी है, चाहे वो देवता भी बन गया, नारकी भी बन गया, कर्म सबके साथ रहेंगे आत्मा से लगे हुए। वही कर्म हमें नरक में ले जा सकते हैं, वही स्वर्ग में ले जा सकते हैं, वही मनुष्य बना सकते हैं, वही स्थावर बना सकते हैं। तो कर्म योगा किसे बोलते हैं, कार्मण काय योग, यानी कि कार्मण शरीर, कार्मण काय योग। कार्मण शरीर जो है वो साथ में जाएगा विग्रह गति में। अब इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आज का सूत्र ये वाला यहीं पर कंप्लीट करेंगे। समय होगा तो और एक सूत्र लेंगे, नहीं तो अगला सूत्र कल की कक्षा में लेंगे। आ रहा है आपको समझ में, आनंद आ रहा है समझने में। विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में मात्र कर्म आपके साथ में जाएगा, उसके अलावा कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो राग, द्वेष और जितनी भी कषाएं हैं सब पहले ही छोड़ जाओ, जब उनको साथ में ही नहीं लेके जाना। जितना भी परिग्रह है, जितने भी पाप हैं, क्या लेके जाओ, मात्र पुण्य का आश्रय, पुण्य कर्म को साथ में लेके जाओ। पाप कर्म इकट्ठे ही मत करो तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, नहीं तो फिर उसी कर्म के हिसाब से आपको बार बार अगली गतियों में प्रॉब्लम आ सकती है। विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, अर्थात विग्रह गति में कर्म योगा माने कार्मण शरीर, कार्मण काय योग, यानी कार्मण शरीर जो आत्मा से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चिपका रहता है।
एकम एक होता है। यानी कि नए कर्म, हमने जो पहला अध्याय पढ़ा था, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तो क्या था वहां पर? किस चीज का? कर्मों का जो आश्रव है, कर्म आ रहे हैं आत्मा में, एकम एक होकर चिपक जाते हैं। फिर हमने उनको आने से रोका, पहले आए फिर बंध गए, फिर उनको संवर करके रोका, फिर निर्जरा करी तो मोक्ष हुआ। तो वो सब आत्मा में एकम एक हो जाते हैं, अनादिकाल से चिपके हुए हैं। नए कर्म आते रहते हैं, पुराने कर्म जड़ते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होते। विग्रह गति में कार्मण का योग, कार्मण शरीर क्या होता है? साथ में जाता है, होता है। अब अलग अलग थोड़ा नोट बना के लिख लेंगे कि कार्मण कार्य योग क्या होता है, कार्मण शरीर को बोलते हैं। और विग्रह गति, एक शरीर को मृत्यु उपरांत छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर को जो प्राप्त करती है, उसके बीच की गति को विग्रह गति बोलते हैं। विग्रह गति माने एक शरीर को छोड़कर यानी कि मृत्यु को प्राप्त करके आत्मा यानी जीव जब दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, उसके बीच की जो गति होती है, ये इतनी सूक्ष्म होती है कि सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग होता है, जिसको आचार्यों ने एक समय बोला है, जिसका दोबारा से भाग नहीं किया जा सकता। अगले सूत्र में हम देखेंगे कि 1 2 3 4 समय तक मैक्सिमम वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, बिना शरीर के वो 4 समय से ज़्यादा नहीं रह सकती। यानी कि जब 1 सेकंड का असंख्यात्मा भाग था एक समय, तो 4 समय बहुत ज़्यादा नहीं हुए, वो भी संख्यात्मा भाग ही उसके हुए। 1 सेकंड से भी कम समय में वो गति, उसकी विग्रह गति पूरी हो जाती है। उस गति में वो जो आत्मा है, सब कुछ यहीं पर प्रॉपर्टी और जितना भी उसका शरीर है पिछला, वो सब छोड़ के चली जाती है और तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कर्मण का योग क्या होता है? कर्म योग माने कार्मण काय योग, यानी कि कार्मण शरीर। अब ये कार्मण शरीर क्या है? जो ज्ञानावर्णी प्रकार के जो 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मौनीय, वेदनीय, नाम, गोत्र, आयु, ये सब क्या है? 8 प्रकार के कर्म लेकर जाती है ना। यानी कि ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म जो हैं, वो सब क्या हैं? कार्मण शरीर हैं। आदि कर्म आत्मा के आदि 8 कर्म, 8 कर्म यानी कार्मण शरीर आत्मा के साथ लगे रहते हैं, यानी चिपके रहते हैं एक तरह से, है ना। कार्मण शरीर इसको बोलते हैं। कर्म वर्गणाएं भी बहुत बार इसको बोल दिया जाता है कि कर्मों की वर्गणाएं हैं, कार्मण शरीर हैं। उसके निमित्त से आत्म प्रदेश में जो हलन चलन होता है, जो कर्म योग होता है, उसको कार्मण का योग कहते हैं। उसके निमित्त से आत्मा में जो हलन चलन या शुद्ध शब्दों में परिस्पंदन भी बोलते हैं,
परिस्पंदन होता है उसे कर्मण काय योग, योग माने मन वचन काय की प्रवृत्ति, तीनों को मिला के क्या बोल देते हैं? योग बोल देते हैं। तो जो भी ज्ञानावरणी आदि कर्म है उसकी वजह से जो भी जीवन मिला, जिसका जैसा ज्ञान का क्षयोपशम हुआ है ना, उसके हिसाब से जो उसे शरीर इत्यादि अगले भव में मिलेगा वो सब क्या कहलाता है? कर्मण शरीर की वजह से अगले भवों में जीव जाता है। किसी के कर्म हल्के हैं यानी कि राग द्वेष बहुत कम है, मोहनीय कर्म बहुत कम है, तो हल्की चीज कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। जिसका कर्म बहुत हल्का है वो जो है स्वभाव से ऊर्ध्वगामी बन जाता है, ऊपर जाता है। और जो भारी मन से रहता है, बहुत गुस्से में रहता है, अपने को कषाय से हमेशा कसा हुआ रहता है, वो क्या होगा? भारी रहेगा उसके कर्म। भारी होने की वजह से क्या जाएगा? वो नीचे की तरफ जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत बार आपने जगत में सुना होगा कि मृत्यु के बाद शरीर पानी पर तैरने लगता है। जब तक जीवित होगा अगर तैरना नहीं आता तो वो डूब जाता है। तो किस में वजन था? कर्मों में वजन था, जिसकी वजह से वो बेचारा डूब गया। जैसे ही कर्म निकल गए तो शरीर हल्का हो गया, तो वो ऊपर आ जाता है। तो कर्मों की वजह से जीव जैसे बुरे कर्म जितने होंगे उतना नीचे की गतियों में जाएगा, नरक भी जा सकता है। और हल्के कर्म होंगे, स्वतः बिल्कुल निर्मल परिणामी होगा, तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और एक दिन इतना ऊपर चला जाएगा कि फिर उससे ऊपर जाने की जगह ही नहीं बचेगी। सीधे सिद्ध शिला पर जाकर पहुंच जाएगा, जो इस तीन लोक में सबसे ऊपर है। तो वो भी हम अगले अध्याय में देखेंगे कि तीन लोक का क्या स्वरूप है। तो आज के लिए आपका इतना ही। विग्रह गति आपने सीख लिया। विग्रह गति में कर्म योग साथ में जाता है, कर्मण शरीर सभी जीवों के साथ में जाता है। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जड़ंदो।